नया कपड़ा दुआरे सुरती चुरा पर दुआरे सजन नया कपड़ा दुआरे सजन नया कपड़ा दुआरे नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नवरान। अभी हमारी मौजूदगी है मधुबनी में और यहाँ पे भारतीय कबीर धर्म परिषद के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो कबीर पंथी के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इनका कथा प्रवचन साथ ही इनका जो ज्ञान प्रवृत्ति ज्ञान के जो बातें हैं यहाँ पे बता रहे हैं। आप देख सकते हैं 1456 से आज तक यहाँ भारत में 6 धर्मों का उल्लेख है हमारे संविधान में, अष्टम सूची में। हम लोग चाहते हैं जो हम भारत के संविधान के अनुकूल, जिस तरह बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी धर्म है, उसी तरह मेरा धर्म कबीर धर्म के नाम से जाना जाए, क्योंकि हम पूरे भारत में अभी हम 25 करोड़ कबीरपंथी उपस्थित हैं और मेरा मूल विचार कबीर साहब का है, बाह्य आडंबर को दूर भगाओ, समता मूलक समाज का स्थापना हो, वर्ग विहीन समाज का स्थापना हो। मुख्य उद्देश्य यह था कि हम जो जाति पाति के विडंबना में पड़े हुए हैं, वह अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हम भारत में सभी कोई या पूरे विश्व का जितना भी इंसान है, एक ही पिता और माँ के हम संतान हैं। न कोई मेरा पिता दूसरा है, न हम किसी दूसरे वंशज का है। हम गोरा हो सकते हैं, काला हो सकते हैं, लंबा हो सकते हैं, हम लेकिन सभी कोई मानव हैं, क्योंकि जितने ज्ञान इंद्रियां हैं सब एक समान है। एक त्वचा, हार, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु ने कहा जो कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, ये पता हम जब बैठते हैं अन्यत्र में गांव के छोड़कर तो पता नहीं लगता है। ज्ञान की प्रतीक था जो मानवता ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। कबीर मानव धर्म से कबीर एक रास्ता है, पथ है, विचार है। कबीर एक इंट्रोडक्शन है, थॉट है। कबीर के विचार को पीएचडी से लेकर के सभी लंदन, अमेरिका, रूस में पीएचडी में उसके थॉट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। आज सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ज्ञानी कबीर साहब के थॉट को, विचार को मान रहे हैं। परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम पुनीत लाल दास, मैं कबीर परिषद धर्म का मधुबनी जिला का महासचिव हूँ। ये सारे लोग जो यहाँ मंच पर मंचस्थ हैं, इन सब का परिचय बता दें। हाँ, हमारे बाएं में जो बैठे हुए हैं वह साधु साहब प्रताह है, ये कबीर मंच का परिषद का भी एक सदस्य है। हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं वह हमारे महात्मा बलराम गुरु को, विचारों को एवं मानवता कल्याण के लिए हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाएं में जो बैठे हुए हैं, दाएं में बैठे हुए हैं, ये महात्मा रामधनी साहब, जो ये मधुबनी जिला का ये कबीर परिषद का वो जिला अध्यक्ष हैं। एवं हमारे बगल में बैठे नेपाल से आए हुए महात्मा उमा साहब हैं, जो अपने बीजक के माध्यम से अपने मूल वाणी को, सदगुरु कबीर का जो मूल वाणी है, उस विचार को जन जन तक समाहित करने के लिए अपने माइक के संप्रेषण के द्वारा जनहित में विचारों को सुनने के लिए, ताकि विषमता समाज में नहीं फैले, समरस समाज की स्थापना हो, वर्ग विहीन समाज का स्थापना हो। हम सब कोई एक ही पिता और माँ का संतान है। जब इस दिन का बात को हमको आ जाएगा तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, बाह्य आडंबर समाप्त हो जाएगा, वर्ग विहीन समाज को स्थापना हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय सतनाम, जय गुरुदेव। ये भारतीय कबीर धर्म परिषद का एक गठन है, जो बैनर लगा हुआ है, उसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य यही है, जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में 6 धर्म है, 7वां धर्म का मांग है, मुख्य मांग यही है, जो 7वां धर्म कबीर धर्म के नाम से हम लोग को होना चाहिए, जिसमें मांस, मदिरा, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, गांजा ये सब नहीं खाया जाता है। कबीरदास जी के बारे में बोल रहे हैं, उनके आराध्य देव कौन थे? कबीरदास स्वयं खुद परमपिता परमात्मा है, उसका कोई देव नहीं है।
कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये कबीर बीजक में लिखा हुआ है, अनुराग सागर है, उसके बाद पाजीपन प्रकाश है, बहुत से ग्रंथ है। वो कहते हैं कबीर साहब खुद बताए, हम अभी गति से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, न जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, रहे विदे दे धरि आए, काशी नाम कबीर का है। क्यों मूर्ति पूजा के विरोधक थे कबीरदास? कबीर साहब मूर्ति का पूजा, ये काया हो मूर्ति अति सुंदर, इसका सपोर्टर है। और वह मूर्ति, जिस मूर्ति में कोई प्रतिष्ठा प्राण नहीं है, जैसे ज्ञान नहीं है, इसलिए कहे पत्थर पूजने हरि मिलता तो मैं पूछता पहाड़, उससे चक्की भला जो कूट पीस खाए संसार। तो पत्थर के मतलब पत्थर के पूजा मत करो, देखने के लायक रखो कि ये फलाना देवता है। आपने मूर्ति पूजा के बारे में बताया, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया, तो प्राण प्रतिष्ठा तो होता है मूर्ति का? अगर प्राण प्रतिष्ठा उसमें होता है तो वह बोलता भी, समझता भी, समझाता भी दूसरे को, लेकिन पत्थर के मूर्ति के पास में सर पटक के मर जाएगा। लेकिन पत्थर की मूर्ति कभी ये समझा नहीं सकता है जो आप अच्छे हो कि खराब हो, या आप गलत करते हो कि सही करते हो। लेकिन ये मानव का जो मूर्ति है, ये आपको अच्छे बुरा को निर्णय करने का क्षमता दे सकता है। कबीरपंथी किसकी पूजा करते हैं? कबीरपंथी कबीर साहब की पूजा करते हैं। जो आत्मा है सब घट मेरो साइया, सुनी सेज ने कोई, बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट हो, आत्मा स्वरूप परमात्मा सबके पास में विराजमान है। परिचय दे दीजिए अपने। हमारा परिचय है मन साधु दास, संगठन सचिव भारतीय कबीर धर्म परिषद का, और ग्राम पोस्ट बरहारा, थाना नवट्टा, जिला सहरसा। क्रम की समाप्ति हो रही है। ये पूरा जो विराट संत सम्मेलन रखा गया था, काफ़ी लोग आए थे अलग अलग जगहों से। क्या मुख्य मांग था इस बैनर तले? इस बैनर तले हम लोगों ने भारत सरकार से यह मांग किए हैं कि जिस प्रकार से अन्य धर्मों का सरकारीकरण किया गया है, समावेश किया गया है, उसी तरह से हमारे साहब जैसा बताया है, जो 25 करोड़ कबीर मत के मानने वाले लोग हम इस देश में निवास करते हैं, तो कबीर धर्म का भी सरकारी मान्यता प्राप्त हो और उनके नाम पर बिहार सरकार, केंद्र सरकार छुट्टी की घोषणा करे और सरकारी स्तर पर कबीर साहब की जयंती मनाया जाए। उनका जो कार्यक्रम था, उनका जो विचारधारा था, वह जन जन तक फैलाने के लिए सरकार हम लोगों को अपने स्तर से यह प्रयास करे कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कबीर साहब ने जो मार्गदर्शन दिए, कबीर साहब ने जो उपदेश दिए, जो ज्ञान दिए, वह जन जन तक फैले। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और जनगणना में भी हमारा एक कॉलम हो जिसमें कबीरपंथियों का काउंटिंग किया जाए, यह हमारी मुख्य मांग है। परिचय दे दीजिए। बलराम पासवान, जिलाध्यक्ष बहुजन बुद्धिजीवी मंच, मधुबनी। ज्ञान प्रवृत्ति ज्ञान के जो बातें हैं यहाँ पे बता रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं कबीरपंथी के लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका बहुत सारे कुछ सरकार से बहुत कुछ मांग है, उनके बारे में बहुत सारे कुछ बताए हैं। और आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनकी मांगों को पूरा सरकार को पूरा करना चाहिए कि नहीं? अपना कमेंट उसे पढ़ के जरूर दीजिए। यूट्यूब पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।